गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिकल इवेंट्स की बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को आप ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हो। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए हो सकता है। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, चाहे जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या प्रॉफिट ना कमाना हो, सबको हम ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साइज ऑफ एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी इसमें एक्टिविटी होती हैं। अगर आप अकेला कोई बिजनेस करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। अगर 2 पर्सन्स मिलकर करते हैं दैट इज़ पार्टनरशिप्स, एंड मिलकर करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड एनी अदर्स एसोसिएशंस ऑफ पर्सन। मीन्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आप एंटरप्राइजेस को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, चाहे जिसका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव है या प्रॉफिट ना अर्न करना मोटिव है। वो कोई भी हो सकता है, अकेला पर्सन भी हो सकता है, 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, कोई कंपनी, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सबको पता है कि अकाउंट्स की नीड्स जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को होती है। तो मीन्स अकाउंटिंग जो है वो एज ए इंफॉर्मेशंस का काम करता है, तभी अकाउंटिंग को हम बिजनेस के लैंग्वेज बोलते हैं। बिकॉज कोई भी यूज़र्स जो भी इंटरेस्टेड है, उनको किसी भी बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो किससे मिलती है, अकाउंट से मिलती है। जब भी आप अकाउंट्स फ्रेम ही किस लिए करते हो, ताकि हम भी बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हमारा बिज़नेस किस पोजीशंस पे है। अकाउंटिंग इज़ द मीन्स बाय विच इज़ नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेस is communicated and also called the language of business. Many users needs the financial information in order to make the important decisions. आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। आपका जो बिजनेस है उसमें 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। फर्स्ट वन है आपका इंटरनल यूज़र्स एंड द सेकंड वन है आपका एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर होते हैं, लाइक आपका जो है वो मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब आपके इंटरनल यूज़र्स हैं। और एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो बाहर के पर्सन, तो बाहर के पर्सन भी ये चाहते हैं कि बिज़नेस की क्या सिचुएशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, अकाउंटिंग से। तो आपके एक्सटर्नल में हो सकते हैं क्रेडिटर, आपकी गवर्नमेंट, आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, आपके लेबर्स, ट्रेड यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे यूज़र्स हैं बाहरी। तो जो आपका अकाउंट्स है वो जो है वो एज ए इंफॉर्मेशंस का काम करता है। वो यूज़र्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, किसकी, बिजनेस एंटरप्राइजेस की और फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन कि आपके बिजनेस की आज के टाइम में क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग को एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना गया है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कैसे है। तो क्लियर थी ये बात कि इंफॉर्मेशन का सोर्स तो है ही, क्योंकि अकाउंटिंग का प्रोसेस मीनिंग ही ये होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनके यूज़र्स तक। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनके बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर्स की है। As discussion earlier, account is defined the process of interlinked activity that begins the identification of transaction and end with the preparation of financial statement. जो आपका अकाउंट्स है वो मेनली स्टार्ट कहाँ से होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से लेकर स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल्स जो स्टेटमेंट बना देते हो वहाँ पे फिनिश होता है। तो ये इस प्रोसेस में भी सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जो एक यूज़र्स को बिजनेस से रिलेटेड चाहिए। Therefore, the dissemination of the information is an essential function of accounting. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही जो है वो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी इंश्योर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या इंश्योर करता है, फर्स्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। आप इससे
जो इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके लिए मिलती है? इकोनॉमिक डिसीजन के लिए। आप कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। सर्व द यूज़र हु रियली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो सब यूज़र्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं उनके लिए प्रिंसिपल सोर्स है, मतलब ये मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अनुमान लगाने में, किसी चीज़ को मेज़र करने में, और कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो के बारे में क्या कि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जो है वो जा रहा है। लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज द रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग द गोल। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट की एबिलिटी को जज करने में, कि मैनेजमेंट जो है वो कितना एबल है अपने काम को करने में और कैसे रिसोर्स को यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? फर्स्टली था आपका ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को आप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, चाहे वो शॉर्ट लेवल का हो चाहे वो लार्ज लेवल का हो। नेक्स्ट था कि कौन कौन से यूज़र्स थे, तो यूज़र्स के नाम पे 2 थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। लास्ट टॉपिक था आपका कि जो अकाउंटिंग है वो एज ए इंफॉर्मेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट से आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तभी तो आप अकाउंटिंग करते हो, जिससे आप टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सको अपने बिजनेस के बारे में।